बालिका, जिस प्रकार श्री माता ललिता अपने सिंहासन पर विराजमान होती हैं, उसी प्रकार इस शिला पर बैठ जाओ। किंतु प्रभु, मैं माता के समान कैसे? रश्मि प्रभा, मुझ पर विश्वास करो, बैठ जाओ। उचित है गणेश जी। माता भी ऐसे ही विराजमान होती है ना? तुम्हें इन कांटों की चुभन का आभास भी नहीं हो रहा था क्या? हो तो रहा था गणेश जी, किंतु पिताश्री का कार्य शीघ्र संपन्न हो, इसलिए मैं रुकना नहीं चाहती थी। मृत संजीवनी सुरा का पात्र लेकर मेरी ओर बढ़ते समय इसे ये कांटे चुभे थे। मेरे लिए इतना कष्ट सहने वाली अपनी इस पुत्री को ही कष्ट देना होगा मुझे। हमारी शक्तियां तुम्हें प्राप्त होंगी, जिसके लिए तुम्हें बस अपनी निस्वार्थ स्नेह की पात्र अपनी पुत्री का त्याग करना होगा। किंतु महान कार्य के लिए ये त्याग तो करना ही होगा। प्रभु गणेश जी, आपकी कृपा से ये कांटे भी हट गए और घाव भी भर गए और मेरी पीड़ा भी दूर हो गई। अब जब मैं यहाँ पहुँच गया हूँ, तुम्हें कोई कष्ट नहीं पहुँचने दूंगा रश्मि। किंतु मुझे अभी भी आपसे कुछ और चाहिए। मुझ पर एक और कृपा करेंगे ना? तो सुनिए, आपने मुझे वचन दिया था ना, जब मैं बुलाऊंगी, जब आप मेरे हाथों से खीर खाने अवश्य आएंगे। मैं चाहती हूँ आप मेरे स्थान पर आप इन वृद्ध माता के हाथों से खीर खाएं। क्योंकि मुझे तो अपने पिताश्री की सहायता करने जाना है। आप मुझे वचन दीजिए ना प्रभु, आप इनके हाथों से खीर खाने के लिए अवश्य रुकेंगे। आप इतनी सी विनती स्वीकार कीजिए ना प्रभु। नहीं रश्मि प्रभा, नहीं रश्मि प्रभा, रश्मि प्रभा। नहीं रश्मि प्रभा। मैं तुम्हें हाँ नहीं कह सकता रश्मि प्रभा, अन्यथा भंडासुर उसकी कुटिल योजना में सफल हो जाएगा। मुझसे ना कैसे कह सकते हैं? आप तो मुझसे अपास नहीं करते हैं ना, और आपने मुझे वचन भी दिया था। भविष्य में तुम्हारे सामने आने वाले दुख को तुमसे दूर रखने के लिए मैं तुम्हारे इस अनुरोध को स्वीकार नहीं कर सकता। किंतु मैं तो अभी दुखी हो रही हूँ। मैंने मृत माता को विश्वास दिलाया है। मुझे हाँ कहने के लिए विवश मत करो रश्मि प्रभा। एक छोटी सी बालिका का हृदय रखने के लिए हाँ कह दीजिए ना दयानिधान प्रभु गणेश जी। नहीं, मैं चाहकर भी हाँ नहीं कह सकता, क्योंकि तुम्हें स्वयं ज्ञात नहीं कि तुम मुझसे क्या मांग रही हो। आपको मेरी इतनी चिंता है तो आप इतना क्यों नहीं कर सकते? रश्मि प्रभा, मुझे लगा था आप मेरे किसी भी बात को मना नहीं करेंगे। मेरे प्रत्येक वचन का मान रखेंगे आप हाँ नहीं कहेंगे तो मैं भी आपसे रूठ जाऊंगी। कभी ना आपसे मिलूंगी ना बात करूंगी। यदि मैं यहाँ रुक गया तो भंडासुर की कुटिल योजना से तुम्हारी रक्षा करना मेरे लिए असंभव हो जाएगा।
मैं तुम्हें दिए खीर खाने के वचन से पीछे भी नहीं हट सकता। उचित है रश्मि प्रभा, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो यही सही। गणेश जी को यहाँ रखने की मेरी योजना सफल हो गई। तुम्हारी सभी इच्छाएं पूर्ण करूंगा मैं, किंतु तुम ये मत कहो कि तुम मुझसे कभी भेंट नहीं करोगी। वो तो मैंने आपको मनाने के लिए कहा था गणेश जी, किंतु आप वचन दीजिए मुझे, आप इनकी हाथ की बनी खीर खाए बिना कहीं नहीं जाएंगे। प्रभु, मैं वचन देता हूँ, जब तक मैं इनके हाथ से बनी खीर नहीं खा लेता मैं कहीं नहीं जा सकता। माता, आप शीघ्र चूल्हा चला लीजिए, पिताश्री खीर की सामग्री लेकर अभी आते ही होंगे। हाँ। पुत्री, तुम्हारे पिताश्री ने तो खीर की सामग्री लाकर रख भी दी। हाँ, पिताश्री ने कहा था वो इसे यहाँ पहुँचा कर आगे बढ़ने के लिए वो मेरी प्रतीक्षा करेंगे। आपको कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु गणेश जी कि आपने मेरी इच्छा स्वीकार कर ली। अब मुझे आज्ञा दीजिए प्रभु, मुझे अपने पिताश्री को ढूंढना है, क्योंकि आज पिताश्री इस युद्ध को समाप्त करने के लिए एक महान कार्य करने जा रहे हैं। आप भी आशीष दीजिए ना कि वो इस कार्य में सफल हो जाए। कितनी अबोध है ये, इसका पिता कितना बड़ा अनर्थ करना चाहता है और ये उसकी सफलता की कामना कर रही है। मुझे इसे इसके पिता की वास्तविकता बता देनी चाहिए। मुझे जाना होगा प्रभु, मुझे आज्ञा दीजिए। सदा सुरक्षित रहना प्रिय बालिका रश्मि प्रभा। प्रभु स्वर रखिएगा, कुछ भी हो जाए आप इन वृद्ध माता के खीर खाए बिना कहीं मत जाइएगा, अन्यथा मैं रुष्ट होकर आपसे सदा के लिए दूर हो जाऊंगी। बालिका रश्मि प्रभा, ये तुमने कैसा वचन ले लिया मुझसे? ऐसा कर तुमने स्वयं को ही संकट में डाल लिया। आपने उसे उसके पिता भंडासुर की दुष्टता की वास्तविकता क्यों नहीं बताई प्रभु? मैंने रश्मि प्रभा को वचन दिया था कि मैं उसे कभी कुछ नहीं होने दूंगा, तो फिर उसके पिता की कुटिलता, उसका वास्तविक उद्देश्य उस पर उजागर कर मैं उसे इतना बड़ा कष्ट कैसे देता। किंतु मैं शीघ्र ये खीर खाकर उसकी रक्षा करने जाऊंगा। पुत्री, तुम्हारे इन आभूषणों को मुझे किसी को देने की आवश्यकता नहीं पड़ी। उसके बिना ही मैं खीर की सामग्री एकत्रित करने में सफल हो गया। तो अब मैं इन्हें तुम्हें पहना देता हूँ। मूषक जी, मेरी ही माया का प्रयोग कर भंडासुर रश्मि प्रभा को मेरी दृष्टि से छिपा रहा है। आप उनका पीछा कीजिए और ध्यान रखिए कि वो उसे कहाँ ले जा रहा है, क्योंकि उस निर्मल हृदय रश्मि प्रभा को ज्ञात भी नहीं कि भंडासुर उससे क्या करवाना चाहता है। जी प्रभु। चाहे जो भी हो जाए रश्मि प्रभा, मैं जल्द ही ये खीर खाकर तुम तक पहुंचूंगा और तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा।